हरे कृष्ण, राधे राधे। आज हम सुनेंगे देव उठनी एकादशी के दिन प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधिनी है। इस दिन भगवान विष्णु को जगाते हैं। कहा गया है कि इसके महात्म्य की कथा को ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का यह मुख्य साधन है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत में विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 द्वीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं, वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करते हैं, उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं, वह 1000 युग तक बैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी के पेड़ को लगाते हैं, उनके वंश में कभी कोई निसंतान नहीं होता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं, उनके वंश सदैव फला फूला रहता है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो, वहाँ सर्प देवता निवास नहीं करते तथा यमराज के दूत वहाँ सौपन में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं, उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम के चरणोदिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं, उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती है, सर्व व्याधियां नष्ट हो जाती है, पुनर्जन्म को वह प्राप्त नहीं होता। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः। जो चातुर्मास या एकादशी में मौन धारण करते हैं, उन्हें स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास या चातुर्मास में नमक का त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक देव स्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य फल की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान पुरुष पूरे कार्तिक को नदी, तट इत्यादि पूज्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनने से अनेक गौदान का फल मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा। इसी के साथ हरे कृष्ण, राधे राधे।